हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कॉपर 1 इज डायमैग्नेटिक. किसी भी स्पीसीज का मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं. अगर किसी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज presence of unpaired electron paramagnetic, presence of unpaired presence of unpaired electrons paramagnetic, paramagnetic, absence of unpaired electrons diamagnetic. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं. कॉपर 1 स्पीसीज. कॉपर जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s1. 3d10 एंड 4s ये वैलेंस सेल में आते हैं. वैलेंस सेल ऐसा सेल जिनके ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. बाकी सभी इनर ऑर्बिटल्स यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. लेकिन कॉपर से जब कॉपर प्लस का फॉर्मेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं अब 28 इलेक्ट्रॉन्स. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s0. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल है 4s4. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. इस तरह 4s में इलेक्ट्रॉन 0 रह जाते हैं और 3d में अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम यहाँ इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में बनाएं फॉर कॉपर प्लस इन ग्राउंड स्टेट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है. इसके 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसका 3d सबसेल डी सबसेल जिसमें कि 5 ऑर्बिटल होते हैं और सभी 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं. और डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं. तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो इनिशियली इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन सिमिलर स्पिन के फिल किए जाते हैं. बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से इनमें पेयरिंग की जाती है जो अपोजिट स्पिन के होते हैं. तो यहाँ क्योंकि 3d10 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों ऑर्बिटल में यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीटली फिल्ड कर दिए गए हैं और सभी ऑर्बिटल्स यहाँ पेयर्ड फॉर्म में है. ऑल ऑर्बिटल्स आर इन पेयर्ड फॉर्म. तो यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. नॉट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेल. यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा. डायमैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू इक्वल रूट इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन. और एन यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसे हम लिखेंगे 0 इंटू 0 प्लस 2. सो ये वैल्यू आ जाएगी 0. तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू
जीरो होती है, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर का होता है. सो कॉपर प्लस copper 1 ion is diamagnetic. Hope you understood it well. Best of luck.